Good morning, class. Today we are going to study tenses for class 10. Now, before starting, we are going to discuss about what are tenses, kinds of tenses, and are tenses important? What are tenses? Tenses are the sentences in which we identify that whether the sentence we are speaking is in present, यानी कि जो अब की बात कर रहा है, या वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, या हमने जो बीत चुका है उसकी बात कर रहे हैं हम, या वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। टेंस का मतलब होता है कि हम जो बात कर रहे हैं या जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो हम जो बीत चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या जो चल रहा है, या जो आने वाले टाइम में होगा। तो अगर हमारे सेंटेंस में टेंस का यूज़ नहीं होगा तो हम सेंटेंस को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे और उसका कोई मीनिंग भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि काइंड्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं। देयर आर मेनली 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड दीज वी विल डिस्कस इन डिटेल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर टेंसेस इम्पॉर्टेंट फॉर अस? येस, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर टेंसेस को हम क्लियरली नहीं समझेंगे तो हमारे वेरियस ग्रामर टॉपिक्स हैं उनको भी हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। द वन इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सेकेंड वन इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये दो टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं, एंड एक्टिव एंड पैसिव, ये दोनों टॉपिक हमारे फुल्ली टेंसेस के ऊपर बेस्ड है। और इनको समझने के लिए जब तक हमारे टेंसेस वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नरेशन एंड व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और एक्शन इज़ द वर्क जिसमें हम ये सब अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हर टेंस में 4 मेन कैटेगरीज होती हैं, दैट इज़ सिंपल और इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज़ कॉन्टीन्यूअस, थर्ड वन इज़ परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आज in this video we will discussing about the present tense only, and we will also discuss all 4 subcategories of present tense. These are the tenses based on time and action. प्रेजेंट के भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, सेम वही पार्ट्स हमारे पास्ट टेंस में होते हैं और वैसे ही सेम हमारे फ्यूचर टेंस में भी होते हैं। प्रेजेंट में है सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और ये तीनों टेंसेज में सेम चलते हैं बट इनके मीनिंग डिफरेंट बन जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जब जो हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एट प्रेजेंट, जब जिसकी बात हम अब कर रहे हैं, या वर्क इज़ गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात करते टाइम काम हो रहा है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। मीन्स जो अब चल रहा है दैट इज़ प्रेजेंट। इफ़ वी टॉक इन सिंपल लैंग्वेज, जो अब चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज सिंपल और इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। इनडेफिनिट का मीनिंग होता है जिसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, जिसका टाइम हमें नहीं पता है, जिसकी हमें टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वर्क हो चुका है या वर्क होना है, कब ख़त्म हुआ है या कब तक ख़त्म होगा, जिसके बारे में हमें काम के ख़त्म होने की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस talks about habitual action, universal truth, natural processes, and to express an action that takes place at present or at the time of speaking. हैबिचुअल एक्शन की बात करता है। हैबिचुअल एक्शन की अगर मैं बात करूँ, लाइक ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, मतलब देयर इज सम बॉय और अ मैन जिनको न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की आदत है, तो ये उनकी एक हैबिट है, तो ये उनका एक हैबिचुअल एक्शन है कि वो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व राउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको पता है कि हमारे सारे प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। नेचुरल प्रोसेस, अगर मैं नेचुरल प्रोसेस की बात करूं तो नेचुरल प्रोसेस का अगर मैं एग्जांपल दूं, रीटा प्लेस नियर द स्विंग्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सुनामी डिवास्टेट्स जापान, कि सुनामी आई और उसने जापान को तहस नहस कर दिया, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हुआ था। सबको पता है कि अगर सुनामी आएगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ खराब करके ही जाएगी। इसके अलावा इसमें है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट प्रेजेंट और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि अगर कोई एक्शन बोलते टाइम हो रहा है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, और अभी जो काम हो चुका है या होता है दैट इज़ ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम इसका स्ट्रक्चर और विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स इसको और क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगी। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगता है या ई एस लगता है, उसके बाद सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें ऐड होता है ऑब्जेक्ट। तो हमारे वर्ब में हमारी वर्ब सिंपल आएगी या उसमें एस या ई एस लगेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, the plural subjects are I, we, you, they, and all other plural subjects. We use subject plus original form of verb, and that is the first form of verb. For example, I like chocolates. I एक plural subject में काउंट होता है, और इसलिए verb जो है वो like as it is, like की फर्स्ट फॉर्म like ही होती है, तो उसको as it is यूज़ किया गया है। They like चॉकलेट्स, दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक का लाइक ही होता है, तो इसलिए वो एज इट इज़ यूज हुआ है यहाँ। एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे हैं ही, शी, इट, तो हम वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई, एस या ई एस लगाएंगे। एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है ये आपको क्लियर हुआ होगा अगर आपने जेंडर और अपने नंबर, चेंज इन नंबर हम ग्रामर में पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। वहाँ पे इसके पूरे रूल्स होते हैं कि अगर कोई सेंटेंस ई पे ख़त्म, अगर कोई वर्ड ई पे ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ एस लगता है, कोई अगर ओ पे ख़त्म होता है वर्ड तो उसके साथ ई एस लगता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, शी और इट and all other singular subjects in the third person, we use subject plus first form of verb and plus s or es. For example, Ram plays cricket. तो Ram is a singular subject, Ram एक ही है, यहाँ एक सिंगुलर का मीनिंग ही अपने आप पे सिंगल होता है, मीन्स वन। तो राम प्लेज क्रिकेट, प्ले के साथ क्योंकि सेंटेंस वाई पे ख़त्म हो रहा है, वो सॉरी वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे वाई के साथ हमने एस लगाया है वर्ब में। He reads the newspaper daily. The sun rises in the east. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। रीटा plays near the swings. और इसमें सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो ये क्लियर करना यहाँ ज़रूरी है कि डू और डस का यूज़ कैसे किया जाता है और डू किसके साथ आता है, डस किसके साथ आता है। तो डू इज़ यूज्ड विद हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स दैट इज आई, वी, यू एंड दे, एंड डज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स दैट इज ही, शी और इट। डू यू लाइक कॉफ़ी, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पहले डू आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज पहले आपका डू, देन योर सब्जेक्ट, देन द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और ऐसे डज में पहले आपका डज आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ही शीट में से कुछ भी हो सकता है, देन वर्ब विल कम और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो डज शी लाइक्स कॉफ़ी, आपने देखा यू के साथ मैंने लाइक यूज़ किया है और शी के साथ मैंने लाइक्स यूज़ किया है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यू हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है
और शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense is used to indicate an action which is still going on at the time of speaking. यानी कि जो बोलते टाइम जो एक्शन अभी चल रहा है, that is present continuous tense. It is also used to show an action which is expected to take place. कई बार ये ऐसे एक्शन भी बताता है जो आने वाले टाइम में होंगे। टू शो अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर, हमने फ्यूचर की कोई प्लानिंग करी हुई हो तो वो भी हमें इससे पता चलता है। एन एक्शन विच इज़ नॉट टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कई बार ये हमें ऐसे एक्शन भी बताता है जो बोलते टाइम नहीं अपनी जगह ले रहे होते हैं। तो इसका पहला है टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका एग्जाम्पल होगा द बॉय इज़ प्लेइंग हेयर, यानी कि बोलते टाइम लड़का खेल रहा है। लड़का द बॉय इज प्लेइंग हेयर, लड़का इस टाइम यहाँ खेल रहा है। टू शो एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, ऐसा एक्शन जो आने वाले टाइम में होना है। लाइक द डायरेक्टर इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टर हैं वो हमारा स्कूल कल विजिट करने आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं, खेल रहा है, आपको सेंस क्लियर हो ही रहा होगा इन सब बातों से। नेक्स्ट है टू शो अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर। सपोज आई वांट टू बाय अ कार, लेकिन मैं अभी नहीं ले रही हूँ और मैं कार खरीदने वाली हूँ नेक्स्ट वीक। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते एक न्यू कार खरीद रही हूँ। तो देखिए हैं वाले भी आ गए, हूँ वाले भी आ गए, तो इसको हम हिंदी में क्लियर कर सकते हैं बोलने से कि वो खरीद रही है अगले हफ्ते। अगर मैं इसको आई की जगह शी से बात करूँ कि शी इज़ बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते, वो लड़की या वो गर्ल या वो लेडी अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक एक नई कार खरीद रही है। खरीदने वाली भी बोल सकते हैं, खरीदने वाली है, शी इज़ गोइंग। अगर हम ये बोलते हैं कि शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, तो हो जाएगा वो खरीदने वाली है। अगर सेंटेंस है शी इज़ बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, तो वो एक नई कार अगले हफ्ते खरीद रही है। तो गोइंग टू से सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, वो भी हमारा इसी टेंस में यूज़ होता है। टू शो एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड which is not expected to take place, which is not taking place at the time of speaking. इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो बोलते टाइम उस टाइम नहीं होने होते। जैसे आई एम अटेंडिंग योगा क्लासेस दीज डेज, हालांकि वो अभी नहीं कर रही है लेकिन दीज डेज में कर रही है, तो दीज डेज ये शो करता है कि वो काम चल रहा है, वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस में है। आई एम अटेंडिंग योगा क्लासेस दीज डेज। अच्छा, इसके साथ अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर यूज़ होता है, साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी यूज़ होता है, और उसके बाद सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ ये क्लियर करेंगे कि हमारा इज़ कहाँ आता है, एम कहाँ आता है और आर कहाँ आता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज़ ही, शी, इट, के साथ वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज़। If the subject is plural, it means you, we, they, we use are helping verb. और अगर if our subject is I, अगर हमारा सब्जेक्ट I है तो सबको पता है, हम सबको, कि हमारा I के साथ am यूज़ होता है। तो यहाँ पर is, am और are ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में ing। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। द बॉय इज़ प्लेइंग हेयर, यहाँ पे देखिए बॉय सिंगुलर था इसलिए इज आया है, साथ में प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी। आई एम अटेंडिंग योगा क्लासेस दीज डेज, इन दिनों मैं योगा क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। द डायरेक्टर इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, तो जो डायरेक्टर हैं वो हमारे स्कूल कल विजिट करने आ रहे हैं। शी इज़ बाइंग अ कार नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वो लड़की कार खरीद रही है। दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं। रेशमा इज़ नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली, रेशमा दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है
तो हमारा पहले इज एम आर आएगा, उसके बाद हमारे सेंटेंस में नॉट आएगा। मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस नंबर 6 में क्लियर भी कर दिया है। फिर नीचे हमारे हैं 7, 8, 9 और 10 पे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। उनका स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए। सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है हमारा, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हमारा सेंटेंस इज, एम या आर, इन तीनों में से किसी से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे सेंटेंस में अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं बनाना है तो नॉट हटा के सीधा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इज़ माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी? क्या मेरी फ्रेंड मेरी वेट कर रही है? आर दे गोइंग टू विजिट जू? क्या वो जू विजिट करने जा रहे हैं? आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स? क्या तुम अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो? तो जो सेंटेंस नंबर 10 है, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी आ गया है, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नॉट का यूज़ भी किया गया है। इस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो दिस वॉज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to express an action completed in the past but linked with present। ये हमें ऐसे एक्शन बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हुए लेकिन उसका कुछ ना कुछ रिलेशन प्रेजेंट में होता है। लाइक कि मतलब किसी चीज़ को पहले हमने सेट कर दिया है लेकिन उसका जो रिलेशन है, उसका रिलेशन अब भी है, प्रेजेंट से है। लाइक द ट्रैफिक पुलिस हैव डिक्लेयर्ड अ हैवी पेनल्टी फॉर दोज हु वायलेट ट्रैफिक रूल्स। यानी कि ट्रैफिक रूल तो लोग अब तोड़ रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट जो पेनल्टी है वो पहले ही डिसाइड कर ली थी। मतलब गवर्नमेंट ने या पुलिस ने पेनल्टी पहले डिसाइड कर ली थी, लेकिन कर ली है, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो किससे है? अब जो लोग ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग इज प्रेजेंट। ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले या कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था बट अब भी वो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। वो पिछले 10 साल से, यानी कि वो 10 साल पहले रहना स्टार्ट किया था और अभी भी वो रह रही है। शी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अभी वो गई नहीं है वो घर छोड़ के, शी इज़ स्टिल इन दैट हाउस ओनली। नेक्स्ट है हमारा an action that has just been completed। ऐसा एक्शन जो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रिया हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। रिया ने अभी अभी अपना होमवर्क ख़त्म किया है। तो ऐसे एक्शन, आपको ये समझ आ रहा होगा, ऐसे एक्शन जिनको ख़त्म किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट में ही ख़त्म हुए हैं, जस्ट अभी शायद आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले या और थोड़ा मॉर्निंग में ख़त्म हुआ हो। To express past events for which the exact time is not given। ऐसे past event जिनका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। लाइक वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमने तो अपनी जिम्मेदारियां ख़त्म कर ली। यानी कि मान लो हमने अपने बच्चों की शादियां कर दी होती हैं तो लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी तो जिम्मेदारियां अब ख़त्म हो गई। शादी कब की? हो सकता है 6 महीने पहले की हो, या हो सकता है अभी कल ख़त्म, कल बेटी की शादी की हो तो इसलिए उसके फादर ने ऐसा बोल दिया। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यहाँ पे हैज़ और हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो चुके होते हैं, हमारा जो बात हो रही है वो चीज़ें ख़त्म होने के ऊपर बात हो रही हैं जिनको ख़त्म में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। द करेक्ट फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज़ इज यूज्ड विथ सिंगुलर and the singular subjects are he, she or it, and have is used with plurals, that is I, we, you or they। इसके कुछ sentences हम देख लेते हैं। The traffic police have declared a heavy penalty for those who violate traffic rules। She has lived in this house for 10 years। She has just finished her homework। They have fulfilled their responsibility। अमित हैज़ नॉट रिटर्न येट। यहाँ पे अच्छा येट का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो भी हम येट का यूज़ यहाँ करते हैं। याद रखिएगा, येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है।
अमित हैज़ नॉट रिटर्न येट, अमित अभी तक वापस नहीं आया है। हैज़ द फ्लाइट लैंडेड येट, क्या फ्लाइट अभी तक लैंड हुई है। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया। हैज़ द टीचर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स येट, क्या टीचर ने अभी तक येट का मीनिंग होता है अभी तक, क्या टीचर ने अभी तक क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। द टीचर हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स। अगर मैं इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो उसमें हम यूज़ करेंगे द टीचर हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर। आपने देखा अगर मैंने नेगेटिव बनाया था तो मैंने येट का यूज़ किया, उसी सेंटेंस को अगर मैंने पॉजिटिव किया तो मैंने ऑलरेडी का यूज़ किया है। तो इससे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ऑलरेडी वर्ड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर देन वॉज एक्सपेक्टेड, यानी कि थोड़ा पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करते हैं, येट को हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। और ऑलरेडी का मीनिंग होता है कि वो काम पहले ही हो चुका था एक्सपेक्टेशन से पहले, यानी कि टीचर ने क्वेश्चन पेपर पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो इसमें हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैज़ और हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है पहले वो आएंगे, देन हमारा सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 6, 7, 8, 9 हमारे 6, 7, 8 हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वहाँ से आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने सारे टेंस पढ़े, सारे हम समझते आ रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है वो हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड to emphasize the continuity of an action that began in the past and is still going on at the time of speaking। ये हमारा एम्फसाइज इसका उस पार्ट पे होता है कि जो एक एक्शन पिछले कुछ समय या पिछले मतलब उसको हम ये नहीं कह रहे वो काफ़ी साल पहले भी शुरू हुआ होगा और अभी भी वो बोलते टाइम चल रहा है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेट फिनिश्ड अ शॉर्ट वाइल अगो, ये ऐसे एक्शन भी बताता है जो अभी कुछ टाइम पहले कंप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम एम्फसाइज की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगी, दे हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हम सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं सब्जेक्ट पे ध्यान हमें देना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि ही शी इट है तो हमारा हैज़ यूज़ होगा बीन के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ हम करेंगे बीन के साथ, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो शी दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो पिछले काफ़ी सालों से, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है काफ़ी साल, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि 4 साल या 5 साल या व्हाट्सो एवर द टाइम इज़, लॉन्ग टाइम बताया है कि पिछले काफ़ी सालों से वो इस घर में रह रहे हैं, यानी कि पहले से रहना स्टार्ट किया था और अभी भी वो रह ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है और सिंस और फॉर हमें कहाँ और कैसे यूज़ करना है इसको क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। सिंस और फॉर का यूज़ हम ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस के बाकी पार्ट्स में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। सो सिंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ एक्शन एट विच एन एक्शन स्टार्टेड। ये पॉइंट बताता है, पॉइंट ऑफ एक्शन बताता है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था। यानी इसमें हम बात करते हैं लाइक सिंस 8 PM डैट आई हैव बिन वर्किंग सिंस 8 PM, मैं 8 बजे से काम कर रही हूँ। सिंस एन अर्ली एज यानी कि बचपन से ही बचपन से ही उसकी पढ़ने की आदत है। सिंस 2020 वी हैव बिन स्टेइंग एट होम, 2020 से हम घर पर ही रह रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। सिंस चाइल्डहुड, कहते हैं ना कि शी हैज़ बिन नॉटी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ये लड़की या ये लड़का बहुत शैतान है। तो ये हो गया हमारा सिंस। फॉर हम यूज़ करते हैं, फॉर इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज़ बिन गोइंग ऑन।
यानी कि फॉर बताता है कि कितने टाइम से वो काम चलता आ रहा है। लाइक आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। फॉर एजेस मतलब जन्मों जन्मों की बात करें अगर हम, फॉर अ ईयर पिछले 1 साल से, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम की बात अभी मैंने की थी, लाइक दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसको और एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर ओवर एन आवर, हम ट्रेन की वेट पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटा पहले उन्होंने वेट करनी स्टार्ट की थी, वो काम खत्म नहीं हुआ, वो काम अभी भी चल रहा है। द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यू हैव बीन यू हैव बीन नॉट ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 days, तुम पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खा रहे हो, फ्रूट्स नहीं खा रहे हो। तो आपने ये देखा होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसमें सिर्फ हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे जब वो काम चल रहा है। यहाँ पे काम, यहाँ पे यही फ़र्क है कि यहाँ पे काम चल तो रहा है लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुआ, वो पीछे कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यूटी में है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आई होप आपको सेंटेंस से क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। अगर मैं इसी बात को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बोलूँ कि यू आर नॉट ईटिंग फ्रूट्स, तुम फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, और अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बोलूँगी तो मैं ये बोलूँगी यू हैव बीन नॉट ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 days या फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पिछले कुछ टाइम से, पिछले लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ कि यू हैव बीन नॉट ईटिंग फ्रूट्स, तुम फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, यानी कि वो पहले से उसने खाना छोड़ रखा है और अभी भी वो नहीं खा रहा है। थर्ड, रिया हैज़ बीन वर्किंग इन लंदन सिंस 2010, रिया ने लंदन में जॉब करना 2010 में शुरू किया था और वो काम अभी भी कंटिन्यूटी में है, यानी कि शी इज़ वो अभी भी काम कर रही है। तो शी हैज़ बीन वर्किंग यूज़ इसलिए हुआ है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखिए मॉर्निंग था, मॉर्निंग हमने आपको अभी क्लियर किया था कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, इसलिए सिंस मॉर्निंग यूज़ हुआ है, फॉर मॉर्निंग नहीं आएगा यहाँ पे। आई हैव बिन ट्रेवलिंग फॉर 2 months, मैं पिछले 2 महीने से ट्रेवल कर रही हूँ। रोहित हैज़ बिन सिंगिंग सिंस 10 PM, रोहित रात के 10 बजे से गाना गा रहा है। आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रही हूँ। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हैज़ यूज़ किया है, हैज़ शी बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, शाउटिंग एट हर सिस्टर फॉर नथिंग, क्या वो बिना बात के अपनी सिस्टर पे चिल्ला रही है। हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, क्या तुम पिछले 3 घंटे से सो रहे हो, मतलब 3 घंटे पहले उसने सोना स्टार्ट किया था और वो कंटिन्यूटी में अभी तक चल रहा है, 3 घंटे अभी उसके चल रहे हैं। तो किसी ने या उसकी मदर ने उससे पूछा है क्या तुम पिछले 3 घंटे से सो रहे हो। सो दिस वॉज आवर वीडियो ऑन प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और वीडियो को क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट past tense. So this was all.